तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से फंसा चौहान के। जी हां, हिंदू मुसलमान करने वाले चौहान के से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, सनी देओल के मुंह पर पोती गई कालोच। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, मोदी के घेरे में अब आ गए सनी देओल। इसके बारे में बताएंगे कैसे देश में विरोध चल रहा है। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा मुसलमानों के साथ नफरत फैलाने वाला काम कर रही है बीजेपी की सरकार। जी हां, मुसलमानों को नहीं रहने दिया जा रहा है इंडिया में। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, सदन में एक बार फिर से भड़के गुलाम नबी आजाद। जी हां, कहा 8 लोगों को स्थगित करो को वापस लेना चाहिए और जो भी कानून बनाया है उन सभी से उद्योगपतियों को फायदा होगा। ऐसे में सभी किसानों की राय लेना चाहिए। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, सऊदी ने दिया इंडिया को बड़ा झटका। इंडिया के लोगों पर लगाई रोक। जी हां, अब नहीं कर पाएंगे यात्रा। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा पीएम केयर फंड को जनता केयर फंड बनाया जाए। जी हां, करोड़ों रुपए बर्बाद करे जाते हैं प्रचार में, इसको जनता में यूज किया जाए। जबरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, जबरदस्त तरीके से विरोध। राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा बीजेपी की सरकार नफरत फैला रही है हिंदू मुसलमान के नाम पर, किसानों को जीने नहीं दिया जा रहा है। आज हर धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जी हां, आप लोग बता दें, हिंदुत्व फैलाया जा रहा है देश में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किस तरीके से तुर्की ने उठाया यूएन में फिर से एक बार कश्मीर वाला मुद्दा। जी हां, कश्मीर का मुद्दा उठाए फिर से एक बार भड़के अंधभक्त। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पीएम मोदी और तुर्की में हुई कहा सुनी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक एक कर सारी चीजों को बेच रही है मोदी सरकार। जी हां, पूरे देश का बेड़ा गर्क करने पर तुली है। राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि किस तरीके से सभी सरकारी चीजों को कर दिया गया है प्राइवेट। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक एक कर जो है यहाँ पर बीजेपी के सभी नेता जो है पंजाब में छोड़ रहे हैं बीजेपी का साथ। कभी भी गिर सकती है सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आपको एक एक कर जो है आराम से देंगे। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, हिंदू मुसलमान करने वाले सुदर्शन टीवी पर फिर से गिरी गाज। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, बिंदास पूछो जो उसका शो आता है चौहान के का, उस पर फिर से उसने सारे नियम तोड़ दिए। जी हां, हिंदू मुसलमान लगातार होता है सुदर्शन टीवी पर। ऐसे में आप लोगों को बता दें, जो है फिर से ये जो फैसला है ये फिर से एक बार कोर्ट में चली गई है उसकी शिकायत, और कोर्ट ने मांगा है सवाल। जी हां, आप लोगों को बता दें, इसी के साथ साथ केंद्र ने भी लिख दी अब की बार चिट्ठी। भाई केंद्र पर काफी उंगलियां उठ रही थी कि केंद्र सरकार सुदर्शन जैसे दंगाई पत्रकारों का साथ देता है, और ये एक ऐसा पत्रकार है जो कि अपनी टीवी पर हिंदू मुसलमान करता है। जी हां, जिहादी कहता है और कहता है कि जिहादी ये बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, इन चीज़ों पर सवाल उठाता है और नफरत फैलाने का काम करता है। जिसके बाद फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको लगाई है फटकार और मांगा है चौहान के से जवाब। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी का अंत 2024 में उखड़ जाएंगे सारे बल्ले। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, सनी के मुंह पर थोपी गई कालोत। मोदी के साथ साथ सनी भी आए घेरे में। आप लोगों को बता दें, पंजाब में जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है बीजेपी की सरकार का। जिस तरीके से ये काला कानून लाया गया है किसानों के लिए, ये किसानों के लिए मौत से कम नहीं है। जी हां, आप लोगों को बता दें, विपक्षी पार्टियों ने हमला बोलते हुए कहा कि सनी देओल के मुंह पर आज कालोत थुपी है, कल पूरी बीजेपी के मुंह पर भी थुप जाएगी। बल्कि थुप क्या जाएगी, थुपी गई है, क्योंकि जिस तरीके से देश में काले कानून लाए जा रहे हैं, जबरदस्ती देश की जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। इसको लेकर जबरदस्त तरीके से 2024 में मोदी का अंत तय। जी हाँ, कोई भी नहीं बचा सकता मोदी को। 2024 में अंत होना निश्चित है। मोदी ने खुद ही अपने हाथ से लिख डाली अपनी कहानी।
आप लोगों को बता दें, जबरदस्त तरीके से ऐसा विरोध आपने कभी नहीं देखा होगा जिस तरीके से मुस्लिम किसानों पर और किसान जो है उन सभी लोगों पर लाठियां चार्ज की जा रही हैं, उन्हें मारा जा रहा है। और वहीं पर हमारी गोदी मीडिया ये सब बताने के बजाय आज भी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, बीजेपी को बताया नफरत फैलाने वाला प्रचंडा। दरअसल आप लोग बता दें, एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा बीजेपी की सरकार लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप पर नफरत फैलाती है। ऐसे में आज जब हमारा देश आर्थिक स्थिति में नीचे गिर चुका है, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सारे काले कानून हमारे ही देश में लाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों कि बीजेपी की सरकार को लगता है कि वो जो भी फैसला लेती है वो सही होता। इससे पहले एनआरसी सीएए का जबरदस्त तरीके से पुरजोर प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद हमारे देश के महान गृह मंत्री और महान पीएम मोदी ने यह ऐलान किया था कि देश की जो जनता है ये इससे उसको कुछ भी खतरा नहीं होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जिस चीज से देश की जनता को नुकसान होता है वो चीज ही क्यों लाना चाहती है सरकार, सिर्फ इसलिए क्योंकि आने वाले वोटिंग बैंक में उनका वोटिंग बैंक तैयार हो, या फिर वो ये बताना चाहती है कि उसको देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग तो बस अपने कामों में लगी हुई है बीजेपी की सरकार, जी अपने झोले भरने में लगी है। किसानों को क्या, एक तरीके से किसान हो या फिर मुसलमानों का मुद्दा हो, बीजेपी की सरकार हर तरफ फेल होती हुई नजर आ रही है। अभी किसानों का ये बड़ा फैसला लिया गया, इससे पहले एनआरसी सीएए का फैसला लिया गया था, उससे पहले नोटबंदी जब हुई थी हजारों बुजुर्गों की जान गई थी, तब भी बीजेपी का यह फैसला गलत ही था। आप लोगों को बता दें, जबरदस्त तरीके से असदुद्दीन ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि आने वाले समय में हमारा देश की हालत जो है वो और भी खराब होने वाली है, क्योंकि अब की बार जो हमारी सरकार आई है 12 साल से जो है यहाँ पर, अब कह सकते हैं यहाँ पर 2 बार जीत चुकी है, तो पूरे 10 साल खा गई है बीजेपी की सरकार। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, फिर से एक बार सदन में हंगामा। जी हाँ, गुलाम नबी आजाद ने बोला बीजेपी पर अपना हमला। कहा बिका हुआ फैसला था किसानों के लिए, ये फैसला नहीं मानेंगे हम। दरअसल आप लोगों को बता दें, गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जिन किसानों के लिए ये फैसला लिया जा रहा है उन सबको बिठाकर उनसे जो यहाँ पर पूछा जाए। जी हाँ, वहीं पर आप लोग बता दें गुलाम नबी आजाद ने मुलाकात भी की है राष्ट्रपति से। दरअसल आप लोग बता दें, उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से काला कानून लाया जा रहा है ये हमारे देश और किसानों के विरुद्ध है। ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर के सारे जितने भी रूल रेगुलेशन थे वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उनकी। एक तरफ तो हिंदू मुसलमान पुरजोर ऊपर है, वहीं दूसरी तरफ अब किसानों के लिए भी काला कानून आ गया। पहले एनआरसी कम था क्या, जो अब किसानों की भी जान लेने को तैयार है मोदी सरकार। ऐसे में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इसका प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक कि उन किसानों को उनका इंसाफ नहीं मिल जाता। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, सऊदी ने लगाई इंडिया के सभी आवक जावक पर रोक। जी हाँ, इंडिया को लगा बड़ा झटका। दरअसल आप लोग बता दें ये फैसला कोरोना को लेकर लिया गया है, क्योंकि हमारे देश में इंडिया में जिस तरीके से कोरोना चरम सीमा पर पहुंच चुका है, आप खुद सोच सकते हैं। जब 1 लाख मामले थे तब कहा जा रहा था कि तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया, और अभी फिर से रिसेंटली रेड्डी ने यह बयान दिया था कि भाई यहाँ पर जो कोरोना फैला था वो किसी हद तक ज्यादा मुसलमानों ने ही फैलाया था। तो भाई अब तू ये बता कि 1 लाख से ये आंकड़ा 50 लाख के पार कैसे पहुंच गया, अब भी मुसलमान फैला रहा है। तो इन लोगों की जो नफरत फैलाने का काम है वो ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन इसीलिए सऊदी ने बड़ा फैसला ले लिया है कि अब जो यहाँ पर इंडिया की आवक जावक पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि सऊदी ने यह भी बोला कि जिन लोगों के पास सरकार की अनुमति होगी उन लोगों को जो है यहाँ पर आने दिया जाएगा, यानी कि जिनसे सरकार का पास होगा जिनके पास, उनको जो है यहाँ पर आने दिया जाएगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, अखिलेश यादव ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा पीएम केयर फंड को बढ़ा देना चाहिए जनता केयर फंड। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, एक एक कर जो है मोदी सरकार लोगों के हक छीन रही है, लोगों की आज़ादी छीन रही है। आज हमारे देश में पूरी तरीके से आज़ादी डामाडोल हो चुकी है। ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कहना है कि आज जब हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीबी फैल चुकी है, मासूम गरीब लोग जो है यहाँ पर सड़कों पर उतर आए, ऐसे में वो जो पीएम केयर फंड से लाखों करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च किए जाते हैं, चुनाव के एलईडी टीवी लगवाई जाती हैं, लाइटें लगवाई जाती हैं, ऐसे में पीएम केयर फंड को जनता केयर फंड में तब्दील कर देना चाहिए। आज बीजेपी की सरकार सबके लिए अंधा कानून ला रही है। अखिलेश यादव को कहना है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब बीजेपी को कोई धर्म साटे पूछने वाला नहीं मिलेगा। जी हाँ, खैर
चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से उठा तुर्की में कश्मीर। जी हां, तुर्की ने उठाया यूएन में कश्मीर वाला मुद्दा। जबरदस्त तरीके से भड़क उठे बीजेपी के नेता। दरअसल आप लोग बता दें अर्दोगान ने फिर से एक बार कश्मीर वाला मुद्दा उठाते हुए कहा कि कश्मीर जो है वो स्वतंत्र हिस्सा, यानी कि वो सभी का है और ऐसे में जो है पाकिस्तान का उस पर हक था। ऐसे में उसको इंडिया की तरफ लेकर ये बहुत ही गलत किया जा रहा है कश्मीर के लोगों के साथ और वहाँ के मुसलमानों के साथ। जी हाँ, कश्मीर के मुसलमान काफ़ी परेशान हैं और ऐसे में आप लोगों को बता दें एक बार फिर से तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें की जा रही हैं, यूएन में बार बार मुद्दा उठेगा 370 का कश्मीर का। दरअसल आप लोग बता दें इससे पहले पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाता था कि वहाँ के कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये बात हमें सामने भी आई थी जब प्रदर्शन चला था। लेकिन वहीं पर आप लोग बता दें इंडिया ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि तुर्की को ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए, ये बहुत ही जो यहाँ पर सेंसियर मामला है, उनको सोच समझकर जो है इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, ना कि जो यहाँ पर इस मामले में उनको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंडिया का अपना पर्सनल मामला है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह ने खोली मोदी की पोल, 2024 में होने वाला है मोदी कांत। दरअसल संजय सिंह ने बड़ा हमला बोला है मोदी सरकार पर। उनका कहना है जिस तरीके से मोदी सरकार आज़ाद लोगों को गुलाम बना देना चाहती है, ये कुछ साल पहले हिटलर ने किया था। जी हाँ, मोदी सरकार हिटलर बन चुकी है। अब उसको लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। जिस देश की जनता ने उसको जिताया था, आज वो उसी जनता के अगेंस्ट आकर खड़ी हो चुकी है। जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं संजय सिंह। उनका कहना है पूरी तरीके से जो है आज देश में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, आज देश की जनता एक तरफ हिंदू मुसलमान में बट चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसानों को लेकर ये काला कानून लाया गया है। संजय सिंह ने बोला कि ये काले कानून देश की जनता नहीं मानती। आने वाले समय में एक एक देश का नागरिक मोदी सरकार से ये सवाल पूछेगा कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज कराएं। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।